नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी से 2027 के विधानसभा चुनाव में पटेल समाज के, कुर्मी समाज के किन नेताओं को टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को टिकटों का वितरण बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। सारा कुछ निर्भर है टिकटों के ऊपर ही। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो पीडीए के हिसाब से टिकट भी देना पड़ेगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बताना चाहूँगा 7 कुर्मी सांसद जीते थे। याद रखिएगा, 7 कुर्मी सांसद। समाजवादी पार्टी से 7, टोटल 11 जीते थे। तो आप समझिएगा टिकट के बल पर जीते थे। ये भी याद रखिएगा हमारी बात को, टिकट के बल पर। टिकट बहुत ज़रूरी है। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से सपा से जीते, राम प्रसाद चौधरी बस्ती से सपा से जीते, चौधरी राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती सपा से जीते, और कृष्णा देवी पटेल बांदा चित्रकूट से जीते, शिवपाल सिंह पटेल प्रतापगढ़ से जीते सपा से, और अनुप्रिया पटेल बीजेपी गठबंधन से जीती हैं, पंकज चौधरी बीजेपी गठबंधन से जीते, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से जीते, छत्रपाल गंगवार बीजेपी से जीते, नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी से जीते, प्रवीण पटेल फूलपुर से जीते। तो आप समझ सकते हैं 80 सांसदों में 11 सांसद कुर्मी हैं। तो कुर्मी की ताकत आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया, समाज के नाम पर वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं तुम जातिवादी हो। दोस्तों, कौन जातिवादी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। 80 84 सीट तो एससी की फिक्स है, क्योंकि सुरक्षित सीट है दोस्तों। और ठाकुर 52, ब्राह्मण 53, कुर्मी चौथे नंबर पर। कुर्मी सबसे ज़्यादा चुनाव जीतकर आए थे 2022 में 42, मुस्लिम 32, यादव 26, लोधी 18, जाट 15, वैश्य 13, अन्य 68। कुल मिलाकर के 403 की विधानसभा उत्तर प्रदेश में है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेता के तौर पर कुर्मियों में कुछ इलाकों में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कहेंगे हम, अनुप्रिया पटेल मानी जाती है। कुछ इलाकों में, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अपने अपने इलाके में इनसे बड़े बड़े नेता हैं। लालजी वर्मा हैं, राम प्रसाद चौधरी हैं, राम शिरोमणि वर्मा हैं, ये सब भी बड़े नेता हैं। नरेश उत्तम पटेल भी हैं। तो जैसे मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ी अनुप्रिया पटेल जी, चुनाव जीत गई, और बहुत ही कड़ी टक्कर इनको मिली थी 2024 के चुनाव में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी बहन पल्लवी पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल का टिकट लगभग माना जा रहा है, कन्फर्म है। अगर सिंबल वगैरह की बात होगी तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे कि पल्लवी पटेल कहेंगी हम अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, इसकी भी लड़ाई हो सकती है। तो इसके बारे में आने वाला समय बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाना चाहेगी और लड़ाएगी भी। अगला नाम आता है दोस्तों, नरेंद्र सिंह वर्मा जी हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे, 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से हार गए थे। अब की बार समाजवादी पार्टी इनको टिकट भी देगी और अब की बार जीत भी जाएंगे। पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों, डॉक्टर सुनील सिंह पटेल हैं, चुनार विधानसभा। और मैं बताना चाहूँगा, अगर समाजवादी पार्टी को चुनार सीट जीतना है तो पटेल को पहले ही प्रत्याशी बना देना पड़ेगा। चाहे सुनील पटेल को बनाए क्या किसी और को बनाए, लेकिन अच्छे व्यक्ति के तौर पर, और टीचर भी हैं, और अपने इलाके में लोकप्रियता इनकी भी है, क्योंकि हमारे पास लोग फ़ोन वगैरह भी करते हैं, बताते भी हैं। इनका फ़ोन नहीं आया, लेकिन लोगों ने फ़ोन किया हमारे पास कि सुनील सिंह पटेल अगर लड़ेंगे तो चुनाव यहाँ से जीत सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं, ब्राह्मण, दलित, बिंद, यादव, राजपूत, बिहार, मौर्य, मुस्लिम, पाल, पटेल, कायस्थ में सबसे ज़्यादा पटेल 1,40,000 पटेल हैं। 1,40,000 पटेल हैं। पटेल का, यादव का, मुस्लिम का, बैकवर्ड का बढ़िया से अगर समीकरण बना लेगी समाजवादी पार्टी तो चुनाव यहाँ जीत सकती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है यहाँ पर, लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर आशुतोष वर्मा। लखनऊ लोकसभा से आपको याद दिलाना चाहूँगा, रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ मध्य के विधायक हैं सपा के, वे चुनाव लड़े थे 2024 में, राजनाथ सिंह से हार गए थे। लेकिन उनके पहले टिकट इन्हीं को मिला था।
डॉक्टर आशुतोष वर्मा को ही टिकट मिला था, तो इनको विधानसभा के लिए टाल दिया गया। और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, PVR सहारागंज हजरतगंज में इनका हॉस्पिटल भी है, तो इनको भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है अशोक पटेल है दोस्तों, पूर्व सांसद फतेहपुर के हैं, और फतेहपुर से अब की बार इनका नाम भी चल रहा था कि समाजवादी पार्टी टिकट देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को मैदान में जब उतार दिया, जब मैदान में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को उतार दिया तो इनका टिकट कट गया। तो लेकिन विधानसभा में लड़ा देगी, उसमें क्या है, ये तो बहुत ही मजबूत नेता है, बहुत ही अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं। RK वर्मा है दोस्तों, हमारे रानीगंज विधानसभा के विधायक हैं, हमारे यहाँ रानीगंज विधानसभा पड़ती है। तो चर्चाओं का विषय यह है कि दूसरी हो सकता है सीट पर लड़ें। हमारा खुद का मानना है रानीगंज में ही लड़ेंगे, चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 2-2.5 हज़ार से जीते थे। हालांकि लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 14-15 हज़ार लगभग लीड थी, मतलब 10 हज़ार से ऊपर की ही लीड थी। तो लेकिन जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी विधायक के खिलाफ रहती ही है, अब तो सांसद के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी चालू हो गई है। तो इनका टिकट लेकिन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, विश्वनाथगंज से मिलेगा, कि हो सकता है फाफामऊ में मिल जाए, हो सकता है फूलपुर में मिल जाए, क्योंकि प्रतापगढ़ से भी राजनीति कर सकते हैं और इलाहाबाद से भी राजनीति कर सकते हैं। दोस्तों अगला नाम है श्रेया वर्मा का, लोकसभा गोंडा का चुनाव लड़ी थी, बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा, बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा। चुनाव हार गई वो बात अलग है, लेकिन इनके पिताजी राकेश वर्मा हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़े तो कितना वोट से हारे मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप दंग रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कुर्सी विधानसभा से टिकट दिया और लेट टिकट दिया, जहां पर वर्मा 71,000, रावत 68,000, मुस्लिम 59,000, 60,000, यादव 51,000, गौतम 45,000, ब्राह्मण 40,000, दलित 10,000, अन्य 38,000। भारतीय जनता पार्टी ने साकेंद्र प्रताप वर्मा को उतारा, 217 वोटों से साकेंद्र प्रताप वर्मा चुनाव जीत गए। और राकेश वर्मा जब लड़े तो केवल 217 वोटों से चुनाव हार गए। आप समझ सकते हैं 41.15% बीजेपी के प्रत्याशी को वोट मिला, 41.07%, कितना परसेंट मिला, 41.07% सपा के प्रत्याशी को वोट मिला। तो इनका टिकट फाइनल है। अगला नाम है राम सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, 12 में विधायक बने, 17 में कम वोटों के अंतर से हार गए, या कहा जाता है हरा दिया गया इनको। और अब की बार इनको चुनाव समाजवादी पार्टी फिर लड़ाएगी 2027 में। पट्टी विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को इन्होंने हराया था। अगला नाम है छाया वर्मा का। छाया वर्मा का नाम आ रहा है कि छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी जलालपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। छाया वर्मा लालजी वर्मा की पुत्री हैं, जो सांसद हैं अम्बेडकर नगर के। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों दूधनाथ पटेल, फाफामऊ विधानसभा के सबसे होनहार दावेदार हैं, चाहे फूलपुर की बात कर ले या फाफामऊ की बात कर ले। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में फूलपुर और फाफामऊ दोनों जगह पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। क्यों, मैं आपको बताऊं, 22 के पहले 17 में तो बीजेपी की लहर थी, आप सब जानते हैं। 12 में जहाँ जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी थे, अधिकतर सपा ने मुस्लिम ही उतार दिया। तो अब की राजनीति बदल गई है। बुरा मत मानिएगा जो लोग हमारा वीडियो देखें, मुस्लिम समाज के लोग, तो बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है। चुनाव अगर लड़ेंगे, सपा के जिला महासचिव रहे हैं, 4 पंचवर्षीय से लगातार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं होती। तो इनका दावेदारी मजबूत है। आस्था सिंह पटेल हैं दोस्तों, इनका नाम चल रहा है यहाँ से चायल विधानसभा से, जहाँ से पूजा पाल विधायक थी, जो बीजेपी के साथ चली गई हैं। चायल से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, और जिसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। अगला नाम है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुगराबाद शाहपुर के। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी, संदीप पटेल हैं। और अगला नाम आता है दोस्तों वीर सिंह पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और वीर सिंह पटेल ददुआ के परिवार के हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए, और इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। अखिलेश ने टिकट दिया, कहा जाइए लड़िए, इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके मन की सीट नहीं मिली थी। तब भी 1200 वोट से ही हारे थे चुनाव। तो अब की बार लड़ने की हिम्मत फिर से जुटाएंगे। सुरेंद्र सिंह पटेल हैं, वाराणसी से इनका टिकट कन्फर्म है। लोकसभा में मोदी के खिलाफ इनको टिकट मिला था, लेकिन
समाजवादी पार्टी के स्थान पर वहाँ लड़ी कांग्रेस, अजय राय लड़े, तो इनका टिकट कन्फर्म है, पूर्व के मंत्री रह चुके हैं। अगला नाम है संदीप पटेल, उनका शायद नाम है पंकज पटेल, मेजा के विधायक हैं और इनका टिकट माना जा रहा है समाजवादी पार्टी रिपीट कर सकती है। लेकिन काफ़ी विधायक ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो लोग हमारी वीडियो देखें, मान लीजिए विधायक के लोग भी देखें, तो हो सकता है आपको दिखाई ना देती हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर है, ये हकीकत है। बाकी टिकट को लेकर मैंने तो आपको बता दिया, टिकट के प्रबल दावेदार हैं अभी भी। हो सकता है इन लोगों की सीट भी बदल दें तो बेहतर रहेगा। अगला नाम आता है दोस्तों भगवत शरण गंगवार, पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, विधानसभा का भी टिकट इनको मिलेगा दोस्तों। अगला नाम आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है बाल कुमार पटेल, मिर्ज़ापुर लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। बाल कुमार पटेल भी दावेदारी कर रहे हैं चुनाव में टिकट के लिए विधानसभा का, अगर टिकट मिलता है तो इनको भी। वहीं पर बाजीगर वर्मा है दोस्तों, बाजीगर वर्मा जो है लम्हुआ विधानसभा से प्रबल दावेदारी है। देखो पीडीए की दावेदारी प्रबल में है और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, हर तरह से मजबूत कैंडिडेट हैं और इलाके में सक्रिय भी हैं। लम्हुआ में और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, संतोष पांडे कर रहे हैं, राम मूर्ति चौरसिया कर रहे हैं और कोई यादव भी कर रहे हैं। तो लेकिन पीडीए के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से यही बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों, यहाँ पर चौधरी अतुल चौधरी सपा के विधायक हैं। बस्ती में कुर्मी आबादी बहुत अच्छी खासी है, तो इनका टिकट माना जा रहा है कि मिलेगा ही। और अगला नाम आता है दोस्तों निर्भय सिंह पटेल, भी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। योगिता निर्भय पटेल हैं और मड़ियाहू विधानसभा से इनकी भी दावेदारी मजबूत है, दावेदारी कर रही हैं। देखो काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। तो जितने लोगों के नाम बताए अधिकतर लोगों को टिकट मिलेगा, 1 2 3 लोगों को छोड़कर। बाकी आपकी राय में और कौन कौन से कुर्मी मजबूत नेता हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।